हाँ सर आ रही। नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। लेसन नंबर 4। चलो देखो लेसन नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कोई बोला आ रही, कोई बोला नहीं आ रही। अभी क्या करेंगे? हेडफोन लगाए ना, अभी मैंने देखो आ रही होंगी। आप थोड़ा सा बाहर निकलो, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा क्योंकि मेरा नेटवर्क तो फुल चल रहा है, स्पीकर भी चल रहा है। हाँ, आ रही क्या आवाज? सबको आ रही है तो और एक डिवाइस लगाता हूँ। आ रही सर पर कैसे सर क्लियर आपकी नहीं आ आवाज रही। आ रही है? आ रही ना बेटा? कौन बोल रहा है? ये हमारी मनियार मुस्कान है क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? रुको, नो सर अभी आ रही है। आ रही है ना? आ रही है कि दूसरा हेडफोन लगाओ? बोलो। आ रही है सर। ठीक है सुनो। थर्मो थर्मो मीन समथिंग रिलेटेड टू हीट, हीट और टेम्परेचर। डायनेमिक्स मतलब चेंज। दो वर्ड रहते, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। स्टैटिक मतलब कांस्टेंट, डायनेमिक मतलब चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर। क्या चेंज हो रहा है? हीट। इसका अपने को डिटेल में स्टडी करना है। जो जो लेक्चर में ध्यान से सुनो। थर्मोडायनेमिक्स एक पूरा थेरोटिकल लेक्चर है, सॉरी थेरोटिकल लेसन है। ये लेसन में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं, छोटे 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 बहुत सारे पॉइंट्स है जो अपने को याद करना है। डेफिनेशन या लॉज या कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है तो याद करना है। जो मैंने ये नोट्स आपको भेजा, तकरीबन वो 25-26 पेजेस है जो लिखने बोला था, जो आपने लिख लिए होंगे। अब ये क्लास नोटबुक में लिखे, वो भी आप सामने लेके बैठ सकते हैं या तो आपको मोबाइल में भी दिख रहा है। ये लेसन में अपने को बहुत सारे छोटे छोटे डेफिनेशन देखने की, और इजी है। मैं यहाँ पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा, समझ में आएगा। लेसन होने के बाद आप एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले, thermodynamics is the branch of physics that deals with the concept of heat and temperature and the interconversion of heat and other forms. थर्मोडायनेमिक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें अपने को जो भी कंसेप्ट देखना है उसमें क्या रहेगा? हीट और टेम्परेचर चेंज हो रहा है या एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। या आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े थे 10वीं में 11वीं में, सिस्टम एंड सराउंडिंग। टेम्परेचर सिस्टम से सराउंडिंग में जाता, सराउंडिंग से हीट सिस्टम में आ रही, टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा, क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है, सब डिटेल में स्टडी करना। फर्स्ट पॉइंट था थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम मतलब क्या? तो ध्यान से, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, दो मेटल के स्फीयर लो, तो दो स्फीयर कैसे? एक स्फीयर का टेम्परेचर है 100 डिग्री, दूसरे का है 50 डिग्री। दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखो तो क्या होगा? हीट 100 डिग्री वाले में से 50 डिग्री में ट्रांसफर होगी। हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर। कब तक ट्रांसफर होंगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, जब दोनों का टेम्परेचर 70 हो जाएगा, एक का कम होगा दूसरे का बढ़ेगा, जब दोनों का 70 हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर होना रुक जाएगी। ऐसे केस में यू कैन से द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम देखो, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम टेम्परेचर दे आर इन इक्विलिब्रियम। जब टेम्परेचर सेम रहेगा तो उनको थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट,
जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो थर्मोडायनेमिक्स में अपने को 3 लॉ स्टडी करने के, 3 लॉज। अब थर्मोडायनेमिक की लॉ ऐसे नहीं कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, बल्कि उसमें जीरो से शुरू है। जीरोथ लॉ, फिर फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड लॉ। पहला देखेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। See, if two systems are each in thermal equilibrium with the third system, they are also in the thermal equilibrium with each other. मतलब इधर ध्यान दो, डायग्राम में 3 सिस्टम है, सिस्टम ए, सिस्टम बी, सिस्टम सी। अब ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब दोनों में हीट ट्रांसफर होके टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। A and C are in thermal equilibrium. Similarly, A and B are in thermal equilibrium. In that case, B and C are also in thermal equilibrium. तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में, ये दूसरे दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो पहला और दूसरा ये दोनों ये भी इक्विलिब्रियम। वही स्टेटमेंट में कैसे लिखा हुआ है, two systems are each in thermal equilibrium with the third system, they are also in thermal equilibrium with each other. Okay. ये हो गया जीरोथ लॉ। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटरनल एनर्जी। देखो इंटरनल एनर्जी किसको बोलेंगे? Internal energy is defined as the energy associated with the random motion of molecules of a system. सिस्टम मतलब जनरली एक छोटे से सिलेंडर में गैस भरा हुआ रहता, उसके ऊपर टॉप उसका क्लोज रहता, उसका जो टॉप है उसमें एक पिस्टन लगा हुआ रहता, वो पिस्टन ऐसा ऊपर नीचे मूव होता। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी उसकी क्या कैसे डिफाइन करेंगे? एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। एज यू नो द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ रैंडम मोशन, so the energy associated with that molecule called internal energy denoted by U. ये एनर्जी कैसा इंक्रीज कर सकते? दो मेथड से, बाय हीटिंग द सिस्टम, वो गैस को हीट करो, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, या तो बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, वो सिस्टम पे वर्क डन करो तो भी उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसको बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम, देखो फॉर एग्जांपल एक बीकर में गर्म पानी लो, बीकर में हॉट वाटर लो और उसको टेबल पे रख दो, तो उसमें से हीट निकलकर बाहर एनवायरनमेंट में या बाहर सराउंडिंग में जाएंगी। तो हॉट वाटर इन द बीकर इज अ सिस्टम एंड एवरीथिंग अराउंड इट इज कॉल्ड ए सराउंडिंग। और एक एग्जांपल, गैस enclosed inside a cylinder having frictionless piston। अब देखो क्या बना, एक ऐसा सिलेंडर लो, स्ट्रेट लाइन, मतलब ये सिलेंडर है, इसमें गैस भरा हुआ है और ये पिस्टन है, इसमें पूरा गैस भरा हुआ है। ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं, गड़बड़। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ए सिस्टम। ये आगे भी अपने को देखना, इसमें पी रहेगा प्रेशर, पी रहेगा वॉल्यूम और पी रहेगा इसका टेम्परेचर। जब ध्यान से सुनो, ये पिस्टन को ऐसा प्रेस करेंगे आप, ये पिस्टन को जब प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा लेकिन प्रेशर बढ़ेगा। जब ये पिस्टन सपोज इधर आ गया प्रेस करने के बाद, तो क्या हुआ, उसका वॉल्यूम तो कम हो गया, उसका प्रेशर बढ़ गया, इतने सारे मॉलिक्यूल एक जगह में, मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसके बजाय अगर ये पिस्टन को ऊपर लेंगे, इधर पिस्टन को जब ऊपर लेंगे तो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन प्रेशर डिक्रीज हो गया।
तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। जब गैस एक्सपांड होता है, पिस्टन जब ऊपर आ रहा है, यू कैन से वर्क इज डन बाय द गैस, and when this piston goes down, you say work is done on the gas. एक तो गैस वर्क डन करेगा या तो गैस पर वर्क डन होगा। तो अपने आगे डिटेल में स्टडी करना है। इस कॉल्ड ए सिस्टम। एग्जांपल, गैस enclosed inside a cylinder with frictionless piston is a system, right? Thermodynamic system is a group of objects that can form a unit which may have ability to exchange heat with the surrounding. मतलब सिस्टम क्या करती है, सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज करती है। अब ये सिस्टम के तीन टाइप डिफाइन किए हुए, थ्री टाइप, on the basis of possible transfer of heat and matter to the environment. Thermodynamic systems are classified into three types. First, open system. Second, closed system. Third, isolated system. Open system. It freely allows exchange of heat and matter with its surrounding. मतलब इसमें से हीट भी बाहर जा रही है, मैटर भी बाहर जा रहा है, तो उसको बोलेंगे ओपन सिस्टम। मतलब गैस भी बाहर जा सकती और हीट भी बाहर जा सकती, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता, इट डज नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मैटर बट अलाउज हीट टू बी ट्रांसफर। क्लोज सिस्टम में गैस बाहर नहीं जा सकती लेकिन हीट बाहर जा सकती। हीट बाहर जा रही है, मैटर बाहर नहीं जा रहा है, यू कैन से क्लोज। Isolated system, it does not allow the exchange of matter as well as heat. में से हीट भी नहीं जा रही, गैस बाहर नहीं जा रहा, आइसोलेटेड। ऐसा तीन सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब एक छोटा सा टर्म है जिसको बोलते हैं हीट। हीट मतलब क्या, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी का ही एक टाइप है। Heat is a form of energy that is transferred between the system and its environment due to temperature difference that exists between the two. मतलब ये जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर सपोज 100 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 है, तो यहाँ से सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफर हो रही, that energy is called heat. Heat is energy that is transferred between the system and its environment due to the temperature difference between the. अब zeroth law हो गया। Now first law of thermodynamics. थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ ध्यान से देखो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी मैंने बताया था गैस का सिलेंडर है, गैस भरा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, दिस इज आवर सिस्टम। अब फर्स्ट लॉ इस पे देखने का अपने को, दिस लॉ गिव्स द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क। देखो Q is equal to delta U plus W, where heat supplied to the system Q, delta U is the increase in internal energy of the system, and W is work done by the system on the surrounding. ध्यान से देखो, ये सिलेंडर में गैस दिया हुआ है, कि गैस को एक पिस्टन लगा हुआ है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन है। अब इसमें जो गैस है इसको हीट सप्लाई करो नीचे से, इसको बर्नर पर डायरेक्टली ऐसा बर्नर से उसको हीट दो, गैस बर्नर से। कितनी हीट दिए, क्यू, क्यू इज द हीट। आवाज बंद करो।
Q is the heat supplied to the system. सिस्टम को क्यों इतनी हीट दिए? अब ये हीट दो जगह यूज करेंगे सिस्टम. फर्स्ट इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. मतलब सपोज पहले सिस्टम का टेम्परेचर 50 था, अब बढ़कर 60 हो गया क्योंकि ये हीट यूज की उसने. और दूसरी जगह हीट यूज करेंगे W, मतलब ऐसे सुनो, हीट एब्सॉर्ब करने की वजह से गैस एक्सपांड होगा. गैस एक्सपांड होगा तो पिस्टन ऊपर के तरफ पुश होगा, पिस्टन इधर आ जाएगा. In that case, you can say work is done by the gas. इसने वर्क डन करा गैस में. तो heat supplied by the gas is utilized in two places. First, to increase internal energy, and second, to do work done. वही इधर लिखा हुआ है देखो. When amount of heat Q is added to a system, जब सिस्टम में क्यों इतनी हीट ऐड करेंगे तो इट्स इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय एन अमाउंट डेल्टा यू. पहला तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और दूसरा रिमेनिंग हीट इज लॉस्ट द फॉर्म ऑफ वर्क डन W ऑन द सराउंडिंग. दूसरा रिमेनिंग हीट क्या करेगी? सराउंडिंग पे वर्क डन करेगी. ऐसा ये मैथमेटिकल फॉर्म याद रखो सिर्फ. Q is equal to du plus W. जब भी आपको पूछेंगे what is first law of thermodynamics, Q is equal to delta U plus W. This heat supplied is utilized for two purposes: to increase the internal energy and to do the work on the system. This is first law of thermodynamics. चलो आगे चलते हैं. थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे? देखो, a system is said to be in thermodynamic equilibrium if the following three conditions of equilibrium are satisfied. जब तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगे. एक रूल एंड तीन इक्विलिब्रियम जब सेटिस्फाई होंगे, यू कैन से द सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. तीन इक्विलिब्रियम कौन से? देखो, फर्स्ट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. When there are no unbalanced forces within the system and between the system and the surrounding, the system is said to be in mechanical equilibrium. अगर सिस्टम में कोई भी अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, सिस्टम के अंदर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, और वैसा ही सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, यू कैन से द सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. जब सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे रहेंगी तो उसका प्रेशर सेम रहेगा. In this case, the pressure throughout the system and also between the system and the surroundings remains the same. First, mechanical equilibrium, pressure is same. Second, chemical equilibrium. A system is said to be in chemical equilibrium when there are no chemical reactions going on within the system and its chemical composition is the same throughout. अगर सिस्टम में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, स्टेबल है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, यू कैन से द सिस्टम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम. देयर आर नो केमिकल रिएक्शंस एंड आल्सो केमिकल कंपोजिशन इज सेम थ्रूआउट. सिस्टम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम. एंड थर्ड, थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल फिर से बताया था मैं, थर्मल समथिंग रिलेटेड विद टेम्परेचर और हीट. See, when the temperature of the system is uniform throughout, does not change with the time, system is said to be in thermal equilibrium. जब टेम्परेचर सिस्टम का यूनिफॉर्म है, सेम है, कांस्टेंट है पूरा और चेंज नहीं हो रहा है, सिस्टम इज
temperature of the system is constant, you can say system is in thermal equilibrium. तो ऐसी सिस्टम जो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. The system is said to be thermodynamic equilibrium if it satisfies all these three conditions. ये भी एक पॉइंट याद रखो, दो मार्क्स के लिए है, छोटे छोटे पॉइंट. अब नेक्स्ट पॉइंट, thermodynamic state variables. thermodynamic state variables क्या है? टाइम रिमेनिंग 10 minutes. सुनो, 10 मिनट के बाद बंद हो सर जाएगा. आवाज नहीं आएंगे अभी बोला जब आएंगी ना, अभी कुछ नहीं बोला था. सुनो, 10 मिनट के बाद ये जूम बंद हो जाएगा. अपने को और 10-15 मिनट लेने का है, तो तुम क्या करने का, फिर से लॉगिन, फिर से कनेक्ट हो जाने. सुनो, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स. अब every equilibrium state of a thermodynamic system is completely described by some specific variables called thermodynamic state variables. हर इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वेरिएबल्स यूज होते हैं. जैसे मैंने यह बताया था, एक सिस्टम में कौन से वेरिएबल यूज होते हैं. देखो, ये एक सिस्टम थी, वेरिएबल्स क्या यूज किए थे. गैस है, ये पिस्टन है, अंदर जो गैस है उसका है प्रेशर P, उसका है वॉल्यूम V, का टेम्परेचर है T. तो ये तीन को बोलेंगे सिस्टम वेरिएबल्स. इसमें और भी आते हैं, लेकिन जनरली तीन यूज होते हैं. उसमें मास भी आता, उसमें मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी आता. प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, these three are called system variables. क्या करते हैं? These variables describe the thermodynamic system. Every equilibrium state of a thermodynamic system is completely described by some specific variables called thermodynamic state variables. ये तीन variables अपने, ठीक है. The system which is not in equilibrium cannot be described in terms of state variable. अब तीन वेरिएबल देख रहे, P, V और T. तीनों के बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशन है, जैसा कि PV is equal to nRT, this mathematical relation is called equation of state. देखो, equation of state किसको बोलेंगे? Equation of state, the mathematical relation between the state variables is called equation of state. ये जो state variable है, इनके बीच में जो mathematical relation है, that mathematical relation is called equation of state. जैसा ये PV is equal to, ठीक है. अब अपने को देखने का है PV डायग्राम. देखो, PV डायग्राम, P for pressure and V for volume. PV diagram. The graphical representation of equation of state of a system of gas is called PV diagram or PV curve or pressure volume curve. ध्यान से सुनो, गैस को अगर प्रेस करेंगे, पिस्टन प्रेस करेंगे, गैस कंप्रेस होगा, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा. इसका जो ग्राफ आएगा, देखो यार, एक छोटा सा ग्राफ बताता हूँ. देखो, वो क्या होगा, प्रेशर बढ़ते जा रहा और वॉल्यूम कम होते जा रहा है. आप आगे देखिए, ये वॉल्यूम कर्व है, प्रेशर कर्व है, ये जो चेंज हो रहा है तो बोलते हैं पीवी डायग्राम. ठीक है. अब आगे बनाऊंगा मैं. देखो, कंसीडर द इक्वेशन W वर्क is integration dW, integration lower limit VI, initial volume, upper limit final volume. dW की जगह मैंने
था पीडीवी, आगे इसका बहुत यूज करने का है। पीडीवी इंटीग्रेशन वी टू डीडब्ल्यू की जगह पीडीवी कैसा आया? वर्क डन मतलब पीडीवी कैसा, ध्यान से देखो। वर्क डन रहता फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स रहता प्रेशर इंटू एरिया, राइट? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया, पी ए डी एक्स। देखो ए एरिया, dx डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इज dv वॉल्यूम, वॉल्यूम रहता a dx, तो ये मिला pdv। जब भी आगे भी यूज करेंगे याद रखो dw is integration of pdv divided to, this equation can be represented graphically। अब इक्वेशन ग्राफ बनाने का अपने को, a gas is enclosed in a cylinder with movable frictionless piston, डायग्राम देखो, gas is enclosed in a cylinder with movable frictionless piston, this gas can be number one expanded with varying pressure, मतलब पिस्टन ऊपर गया तो गैस एक्सपांड हो जाएगा, प्रेशर चेंज होगा। कंप्रेस मतलब पिस्टन प्रेस करेंगे तो गैस कंप्रेस होगा, एंड इट कैन एक्सपांड एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो पहला expanded with varying pressure, figure 1 called PV diagram। यहाँ एक्स एक्सिस, ये नीचे एक्स एक्सिस है, यहाँ लिया हुआ है V वॉल्यूम, वाई एक्सिस है, यहाँ लिया हुआ है P प्रेशर, तो बोलते हैं PV कर्व, प्रेशर वॉल्यूम कर्व और प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। अब ये 1 मतलब इनिशियल स्टेट, 2 मतलब फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट में प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1, फाइनल स्टेट में प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2। अब देखो फर्स्ट केस में क्या कर रहे हैं, गैस एक्सपांड हो रहा है, शुरू में वॉल्यूम V1 था, बाद में गैस एक्सपांड हो रहा तो बढ़ते वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते V2 हो गया, और शुरू में प्रेशर P1 था तो प्रेशर अब कम हो रहा है, देखो एक्सिस पर नीचे आ रहा है, प्रेशर कम हो गया, फाइनल प्रेशर हो गया P2। मीन्स इन, अब यहाँ क्या हुआ, गैस एक्सपांड हुआ, मतलब वर्क इज डन बाय द गैस। देखो नंबर 1, द वर्क डन बाय द गैस इन फिगर 1, दिस वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क डन को पॉजिटिव कब बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, गैस का वॉल्यूम बढ़ गया, इसलिए ये वर्क डन पॉजिटिव है। अब सेकंड केस, गैस कंप्रेस हुआ, देखो इनिशियल केस था 1, फाइनल केस था स्टेट, फाइनल स्टेट 2, शुरू में वॉल्यूम ज्यादा है, बाद में वॉल्यूम कम हो गया, शुरू में प्रेशर कम है, बाद में गैस का प्रेशर बढ़ गया, मतलब गैस क्या हुआ, कंप्रेस हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया। फिर भी ये कर्व के नीचे जो मैंने शेडेड पोर्शन बताया है, कॉल्ड एरिया अंडर द कर्व which represent the work done। ये केस में work done by the gas in figure 2 is negative। सेकंड केस में वर्क डन नेगेटिव है, क्यों, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द गैस हैज डिक्रीज, गैस का वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया, इसलिए वर्क डन नेगेटिव। अब थर्ड केस देखो, थर्ड केस में गैस का वॉल्यूम बढ़ा लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, शुरू का फर्स्ट इनिशियल स्टेट 1, फाइनल स्टेट 2, शुरू में वॉल्यूम कम था, बाद में वॉल्यूम बढ़ गया, गैस एक्सपांड हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इसका प्रेशर कांस्टेंट। ऐसे 3 केसेस अपने को देखने थे। पीवी डायग्राम 3 टाइप देखे अपने, पीवी डायग्राम आगे और डिटेल में पीवी डायग्राम स्टडी करने का। चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, फिर से पीवी डायग्राम में वर्क डन ड्यूरिंग ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन कैसा होता, एक, अब यहाँ 4 डायग्राम स्टडी करने का अपने, देखो ये डायग्राम मैं स्क्रीन के सामने रखता, ध्यान से सुनो। अभी
ये वीडियो बंद हो जाएगा 30 सेकंड में। आपको फौरन वापिस एंटर करना है और अपने को 15 मिनट देना है, कभी सिर्फ 12:30 बजे। ये बंद होते के साथ वापिस से ज्वाइन करो, फिर से ये पॉइंट शुरू करेंगे। वर्क डन ड्यूरिंग ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वर्क डन कैसा होता है देखिए। 30 पार्टिसिपेंट बढ़ना